नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी विथ आईएएस में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिस्पिरेशन या श्वसन। तो रिस्पिरेशन श्वसन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा एनर्जी जो है रिलीज होती है, ऊष्मा भी रिलीज होती है जो हमारे बॉडी को गर्म रखती है। और अपचायी प्रक्रिया होती है यानी कैटाबोलिक प्रक्रिया होती है। कैटाबोलिक का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज़ को, यानी भोजन को तोड़कर एनर्जी निकाली जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है 2 टाइप की होती है, निश्वसन इंस्पिरेशन, निःश्वसन रिस्पिरेशन। तो निश्वसन इंस्पिरेशन जो है, जो हम गैस लेते हैं उसको निश्वसन कहते हैं, जो गैस छोड़ते हैं उसको निःश्वसन कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं तो केवल हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं, हवा के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है। तो नाइट्रोजन 78% जाता है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं। और छोड़ते कितना है? नाइट्रोजन 78%, क्योंकि नाइट्रोजन का कोई यूज़ नहीं है तो वो टोटली बाहर कर दी जाती है। और ऑक्सीजन जो है 17%। यानी ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी % ऑक्सीजन हम लेते हैं और कितनी % ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और 4% बाहर अपनी बॉडी से निकालते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगला टॉपिक है श्वसन मार्ग, यानी गैस जो है कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी में जाती है। तो नासा छिद्र, नाक से हम लेते हैं गैस को। नासा कपाट जो नाक के ऊपर वाला भाग है, नासा कपाट से होते हुए फेरिंग्स यानी ग्रसनी में जाती है, फिर लैरिंग्स स्वर तंत्र में, फिर ट्रैकिया में, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोलिस, फिर एल्वियोली में यानी जो वायु कोष्ठक होता है जहाँ पे हवा भरती है। फिर उसके बाद ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड जो है वो सेल को देता है। और सेल्स में, सभी सेल्स में आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है जहाँ पे इसका पूरा प्रोसेस चलता है। तो ये आप आइए डायग्राम से समझ लेते हैं। ये इसका डायग्राम, ये ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया। फिर ये जो है पूरा जो पार्ट है प्लूरा मेम्ब्रेन है जो कवर रहता है। और जहाँ ट्रैकिया 2 भाग में डिवाइड हो रही है उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई में कई सारी ब्रांचेज होती हैं, उसको हम ब्रांकियोलिस कहते हैं। उन्हीं ब्रांचेज में जो है एयर बैग जैसी संरचना होती है एल्वियोली, जिसमें एयर आकर फिल होती है। और ये नीचे डायफ्राम है। जब हम एयर लेते हैं, गैस लेते हैं तो एल्वियोली जो है वो फूल जाती है। और जब गैस निकालना होता है तो ये डायफ्राम जो है मसल्स का बना होता है जो इसको पुश करता है लंग को, और सारी हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो आइए अब डिटेल में देखते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ सिंपलर फूड टू रिलीज एनर्जी, यानी सामान्य भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। एक और समझने वाली बात है कि रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग जो है अलग होता है और रिस्पिरेशन अलग होता है। ब्रीदिंग में बस हम ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन रिस्पिरेशन जो है एक केमिकल प्रोसेस होता है। जैसे आप जो भोजन लेते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप डाइजेशन में पढ़ चुके हैं। तो फूड जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसे सिंपलर फूड में कन्वर्ट करेगा डाइजेशन के प्रोसेस से। फिर उस सिंपलर फूड को आपका ब्लड जो है एब्जॉर्ब करेगा, यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो डाइजेशन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, उनको आपका ब्लड एब्जॉर्ब करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा विद द हेल्प ऑफ हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। जैसे ब्रेन की सेल के पास ग्लूकोज पहुंच गया। हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से। हार्ट किससे बना है? वो भी सेल से। ब्रेन किससे बना है? सेल से। तो जब ब्रेन के पास ग्लूकोज पहुंच गया, लीवर के पास ग्लूकोज पहुंच गया,
तो अब ये खाना जो है कन्वर्ट किया जाएगा एनर्जी में, क्योंकि हमारी सेल्स तो ग्लूकोज के बारे में नहीं जानती हैं, उसे बस एनर्जी चाहिए। तो इसी एनर्जी को बनाने वाले प्रोसेस का नाम क्या है? रिस्पिरेशन। इसका सिंपलेस्ट रिएक्शन है C6H12O6, यानी ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का यही फार्मूला होता है। फिर 6O2 यानी ऑक्सीजन के 6 मालिक्यूल होंगे, तो कितना निकलेगा? इससे 6 मालिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मालिक्यूल वाटर के और 36R38 ATP निकलेगी। इसी को हम एनर्जी कहते हैं, 36R38 ATP। ये यानी एक सिंपल प्रोसेस है कि ग्लूकोज प्लस सेल्स, और ये सेल जो है कई साइकिल्स करती हैं, यानी इस एनर्जी को पाने के लिए कई साइकिल संपन्न होता है। फिर जो है एनर्जी केमिकली रूप में रिलीज होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी न तो उत्पन्न की जाती है न नष्ट की जाती है। तो हमने जो भोजन से जो कार्बोहाइड्रेट निकाला, यानी जो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट गया, उससे हम ग्लूकोज निकालते हैं, यानी हमें ग्लूकोज डाइजेशन के थ्रू मिलता है। यही केमिकल एनर्जी है ATP। इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इससे जो है एनर्जी करेंसी निकलती है, यानी ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा मुद्रा से मतलब है कि आपकी सेल्स कोई भी आपके बॉडी में कार्य संपन्न करती है तो उसे पैसा देना पड़ता है। पैसे से मतलब है ATP, यानी ATP लगा खर्च करेंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। इस ATP से हमें 30.5 किलो जूल 7300 कैलोरीज जो है ऊर्जा मिलती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, जैसे रिस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। हम सांस तो लगातार लेते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36R38 ATP एनर्जी बनती है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये तो हुई एनर्जी। अब आइए देखते हैं रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में दो प्रोसेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल। इसमें ब्रीदिंग जो है फिजिकल है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रीदिंग आर्गन के द्वारा, जो ब्रीदिंग आर्गन्स पढ़ें उसके द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। ये केवल वर्टिब्रेट्स में होता है, वर्टिब्रेट्स में ही होता है, कशेरुकीय जीवों में होता है, जैसे जो मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है केमिकल, वो फिजिकल था, अब केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस जो है वो सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं, कोशिकीय श्वसन भी इसे कहते हैं, जो कि सभी लिविंग थिंग्स में होता है, सभी जीवित प्राणियों में होता है। इनको एक ब्रीदिंग ऑर्गन दिया गया है, जो भी जीव हैं इनको एक ब्रीदिंग ऑर्गन दिया गया है, यानी श्वसनी अंग दिया गया है। जैसे लंग्स हैं, फेफड़े, ये मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, ये लोग फेफड़े से रिस्पिरेशन करते हैं। और फिश, टैडपोल जो है वो गिल्स या गलफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीट पतंगे हैं, वो ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। और त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा एम्फीबियंस, अर्थवर्म, लीच और रिंगवर्म जो है श्वसन करते हैं। जो भी एनिमल्स जो हैं श्वसन त्वचा के द्वारा रिस्पिरेशन करते हैं, उनकी बॉडी थोड़ी सी चिपचिपी होती है, यानी मॉइस्ट होता है उनकी बॉडी पे, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों के एक्सचेंज के द्वारा उनकी बॉडी पे मॉइस्ट होता है, एक उनकी पहचान है। आपकी जो ब्रीदिंग रेट है, यानी हमारी ब्रीदिंग रेट है, वो 12 to 16 पर मिनट है। 12 से 16 बार हम 1 मिनट में लेते हैं। अब सेलुलर रिस्पिरेशन, अब सेलुलर रिस्पिरेशन के बारे में देखते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन इज टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित प्राणियों में सेलुलर रिस्पिरेशन होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन सभी में चलता है, लेकिन ब्रीदिंग केवल वर्टिब्रेट्स में चलता है, ये याद रखिएगा। और सेलुलर रिस्पिरेशन प्लांट में चल रहा है,
माइक्रोब्स में चल रहा है, सारे एनिमल्स में चल रहा है, लेकिन केवल वायरस में नहीं चलता है, क्योंकि ये जो है नॉन लिविंग और लिविंग दोनों होता है, तो ये आपकी एनर्जी ले लेता है। सेलुलर रिस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन दो प्रकार का होता है, एरोबिक वायवी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है यानी जिसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है, और अनएरोबिक अवायवी जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंस होता है यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे एक सेल्स हम बनाते हैं, काल्पनिक सेल्स बना लेते हैं, और सेल्स में जो है ये, क्योंकि ये रिस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संपन्न होता है, तो जब ब्लड से हमारी सेल्स जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है तो उस ग्लूकोज को तोड़ती है, यानी एक प्रोसेस है, ग्लूकोज को लेती है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो ये ग्लाइकोलिसिस होता है। साइटोप्लाज्म में ये सेल्स की साइटोप्लाज्म में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ग्लूकोज साइटोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है यानी ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिसिस मीन्स तोड़ना, और इस प्रक्रिया को हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। ईएमपी पाथवे यानी एमडन, मेयर और पनास ने इसे दिया था इस प्रोसेस को, इस वजह से इसका ईएमपी पाथवे इसका नाम पड़ा। एक सेल्स लेते हैं, इसका जो है फ्लूइड सेल्स है जिसमें साइटोप्लाज्म होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में ही पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। हम मान लेते हैं कि ये पेन जो है एक सेल है, सेल वेसल है, यानी जो वेसल के ब्लड वेसल्स के द्वारा ही हमारे बॉडी में आता है, और वेसल से जो ब्लड हमारी सेल्स एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि डिफ्यूज कर जाती है। डिफ्यूजन आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, तो ये सेल्स में ग्लूकोज जैसे ही एंटर करता है, एक प्रोसेस होता है, ग्लूकोज जो है टूटता है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ईएमपी पाथवे के थ्रू, फिर पायरुवेट बनता है, यानी पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल बनता है, और ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि पावर ऑफ हाउस होता है, सेल्स का पावर हाउस होता है। फिर यहाँ पे एक साइकिल संपन्न होती है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में जो है साइट्रिक एसिड बनता है, इस साइकिल में साइट्रिक एसिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन सी साइकिल संपन्न होती है, ग्लूकोज को कौन सी साइकिल के द्वारा तोड़ा जाता है, ईएमपी पाथवे इसको कहा जाता है, कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बने, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बने, और दूसरी साइकिल कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दूसरी साइकिल में क्या नाम है दूसरी साइकिल का, तो क्रेब्स साइकिल नाम है, और उसका दूसरी साइकिल में मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, साइट्रिक एसिड बनता है, जिसमें 3 साइट्रिक एसिड बनता है, इसका मेन प्रोडक्ट है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते। यहाँ पे साइट्रिक एसिड के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, यानी 36 और 38 ATP, यही एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी वर्क करने के लिए यूज़ करती है। अब आइए देखते हैं अनएरोबिक रिस्पिरेशन, ये जो है मसल्स में कंप्लीट होता है। जैसे आपकी बॉडी में मसल फाइबर एक प्रोसेस चलता है, मसल्स फाइबर में एक प्रोसेस चलता है, इस प्रोसेस का नाम एनारोबिक रिएक्शन है। इसमें जो है ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होती है, यानी हमारे बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो इस प्रोसेस को नहीं कंप्लीट करते हैं, यानी फॉलो नहीं करते हैं, जैसे हार्ट है, मसल है, थाई मसल्स हैं, इसमें ये रिएक्शन नहीं चलता है। बाकी जितनी फाइबर्स हैं, हमारे मसल्स फाइबर्स हैं, उसमें ये रिएक्शन चलता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या जल्दी जल्दी चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी बॉडी में जो है पेन होने लगता है। तो वो पेन क्यों होता है, इसी अनएरोबिक रिएक्शन के द्वारा, क्योंकि हम जल्दी जल्दी चलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स जो है उस ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए, हमारी बॉडी में पहुंचाने के लिए जो है
एनारोबिक रिस्पिरेशन करने लगते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की पूर्ति जल्दी से की जाए। और जैसे ही हम रेस्ट की अवस्था में पहुंचते हैं, आराम कर लेते हैं, तो फिर हम अच्छे से ऑक्सीजन लेने लगते हैं, तो एनारोबिक रिएक्शन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, वही प्रोसेस है, ग्लूकोज होता है इसमें, जो हमारे मसल्स फाइबर में ग्लूकोज होता है, उसमें ग्लाइकोलिसिस होती है, ईएमपी पाथवे होता है, यानी ईएमपी पाथवे के थ्रू, और पायरुवेट बनता है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है लिमिटेड होती है, कम होती है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस चलता है, जो पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी का पावर हाउस होता है। तो उसमें जो दूसरा प्रोसेस चलता है, उससे लैक्टिक एसिड रिलीज होती है, यानी इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो है फटीगनेस, थकान और क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स का नाम सुने होंगे आप लोग, कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में दर्द होने लगता है। दर्द क्यों होता है? यही एनएरोबिक रिस्पिरेशन के द्वारा दर्द होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो फटीगनेस और क्रैम्प्स जो है हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड रिलीज होने की वजह से होता है। और जैसे ही हम रेस्ट की अवस्था में पहुंचते हैं, ऑक्सीजन की पूर्ति अच्छे से होने लगती है, यानी आराम कर लेते हैं, तो ये मसल क्रैम्प और थकान और दर्द दूर हो जाता है। तो ये रहा वीडियो।